थीम 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे अ ग्लिम्स ऑफ सांची से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो 19th सेंचुरी का टाइम रहता है उसमें क्या होता है कि जो ये अंग्रेज लोग रहते हैं और जो ये फ्रांसीसी लोग रहते हैं, यूरोपियंस बेसिकली, ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, हम लोग के सांची स्तूप में। और वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम लोग इसका ये जो तोरण द्वार है, जो मतलब मेन गेट है, इसको हम लोग लेके जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय वहाँ की जो रानी थी, शाहजहाँ बेगम, भोपाल की रानी, भोपाल के सांची में ये बना हुआ है सांची स्तूप। तो वहाँ की जो रानी थी, इन्होंने क्या किया कि वो इसको प्रिजर्व करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग इसको लेके जाएं, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे यहाँ का एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और हम इसको किसी और को नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करना चाहते थे, वो पूरा का पूरा गेट लेके अपने साथ जाना चाहते थे। तो उन्होंने उसका एक पीओपी का आइडल बनवा के, उसकी मतलब प्रतिकृति बनवा के, उसका एक छोटा मॉन्यूमेंट बनवा के पीओपी का, वो उन लोगों को दे दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक गेस्ट हाउस भी बनवाया था और एक संग्रहालय मतलब एक म्यूजियम भी बनवाया था। और उसके बाद में सांची स्तूप के रख रखाव पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। जॉन मार्शल है, उन्होंने वहां बैठ के उस सांची स्तूप के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी थी, पब्लिश करवाया था। उसके लिए भी इन्होंने फंड दिया था, ठीक है। म्यूजियम के लिए भी फंड दिया था इन्होंने, गेस्ट हाउस के लिए भी फंड दिया था। तो इन्होंने फंडिंग की थी इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है द बैकग्राउंड सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। कब, किस चीज़ का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कई सारे थिंकर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे, ठीक है, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए ग्रीस में, महावीर स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए इंडिया में। और इन लोगों ने क्या किया था कि जो मिस्ट्री ऑफ एक्सिस्टेंस है या रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर है, इसको समझने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके साथ में क्या हुआ था, न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर डेवलपिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर चेंजिंग, ठीक है। ये सारी चीजें भी हो रही थी। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंडर में जो सब टॉपिक है हमारा, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये कैसे रिलीजियस लाइफ स्टार्ट हुई, क्या हुआ इसमें। तो इसमें क्या होता है, सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थ्रू आउट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस होते हैं, जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के नाम से जिसको जानते हैं। उसमें क्या होता है, ऋग्वेद होता है। तो ऋग्वेद में क्या दिए होते हैं, ऋग्वेद में कई सारे श्लोक दिए होते हैं। तो श्लोक में ये लोग क्या बताते हैं, प्रेज करते हैं वैरायटी ऑफ डेटीज को, जैसे कि अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, सोम हो गए, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो श्लोक होते हैं या ये जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र कब पढ़े जाते हैं, ये मंत्र तब पढ़े जाते हैं जब कोई सैक्रिफाइस या मतलब यज्ञ हो रहा होता है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ किस लिए किया जाता था, लोग सुख समृद्धि के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, अच्छी लाइफ जीने के लिए, बच्चों के लिए खुशहाल जीवन जीने के लिए यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे। कई सारे यज्ञ होते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ हो गया और अश्वमेघ यज्ञ हो गया, ठीक है। तो बड़े बड़े यज्ञ जो पुरोहित होते थे, होत्री होते थे, वो लोग इसको करवाते थे, ठीक है। ये रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे राजा द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपनिषद का टाइम आता है 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लोग बहुत क्यूरियस होते हैं क्या जानने के लिए, मीनिंग ऑफ लाइफ जानने के लिए, और अपने जीवन के मतलब मृत्यु के बाद फिर से रीबर्थ के बारे में जानने के लिए, या पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानने के लिए। अच्छा, अगर जो रीबर्थ होता था वो क्या पास्ट एक्शन की वजह से होता था, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए लोगों ने उपनिषद वगैरह पढ़ने शुरू किए। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, ये हमारा थर्ड सब पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं उसमें हम लोगों को कई बार देखने को मिला है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ, जो शिक्षक होते थे वो अलग अलग जगह पर क्या करते थे, वाद विवाद करते थे, चिंतन करते थे, किसी मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में बातचीत करते थे, आपस में विचार करते थे, ठीक है। टीचर्स क्या करते थे, अपने अनुयायियों के साथ, मतलब जो उनके क्या होते थे, डेसिबल्स होते थे, उनके साथ में वो क्या करते थे, घूमते फिरते थे डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। अलग अलग टीचर से मिलते थे, बातचीत करते थे, ठीक है। उस शिक्षक सामने वाले को अपनी बात समझाता था, ठीक है, उसकी सहमति प्राप्त करता था। और जब उसकी सहमति प्राप्त होती थी तो वो क्या करता था, उसको अपना शिष्य बना लेता था, ठीक है। और ये सारी चर्चाएं जो होती थी कहाँ होती थी, कूट ग्रहशाला में हुआ करती थी, ठीक है। इसी तरीके से गौतम बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही शिक्षकों में से थे, क्योंकि इन्होंने भी जीवन को समझने की कोशिश की थी, वेदों में जो चीजें लिखी हुई थी उनको समझने की कोशिश की थी, क्वेश्चन किए थे उस पर। अब हम लोग देखेंगे जो 12th सेंचुरी में बुद्धिज्म मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है इसके बारे में। तो इसमें क्या है, बुद्ध और अदर टीचर्स की टीचिंग लिखी हुई है, जो कि ओरली बताई गई थी, और यह डिस्कशन है, ये एक डिबेट है, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद 5th 4th सेंचुरी बीसीई में ये सारी चीजें कंपाइल की गई हैं उनके डिसिपल्स के द्वारा, ठीक है। इनको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और इसमें 3 त्रिपिटक हैं। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे हुए हैं। जो सुत्त है वो पिटक के उपदेश है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उपदेश लिखे हुए हैं किसके, बुद्ध के, ठीक है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या लिखा है, दार्शनिक सिद्धांत लिखा हुआ है। तो दार्शनिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, फिलोसॉफिकल मैटर्स जो होते हैं लाइफ के, उनके बारे में लिखा हुआ है, फिलोसॉफीज लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना थर्ड टॉपिक देखेंगे जो है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीर। जो जैन्स की बेसिक फिलोसॉफी थी वो क्या थी, ऑलरेडी कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, ठीक है। किसके बर्थ के पहले, वर्धमान के बर्थ के पहले, क्योंकि सबको पता है वर्धमान जो कि महावीर स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, और ये 24वें तीर्थंकर थे जो लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। इन लोगों का मानना क्या था कि जो संसार में उपस्थित हर चीज़ है, इसका ये सब सजीव और निर्जीव चीज़ में जान होती है, ठीक है। इसलिए किसी को भी मारना नहीं चाहिए, चाहे पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, मनुष्य हो, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। जो अहिंसा की एक बात की जाती है, ये जैनिज्म में ही दी हुई है, प्रिंसिपल जैनिज्म का ही है, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है, ये मनुष्य के कर्मों के अनुसार चलता है, ठीक है। 5 तरीके के इसमें वचन होते हैं, क्या क्या होते हैं, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा।
बौद्ध धर्म की तरह इन लोगों का भी प्रचार प्रसार हुआ है। इन लोगों की प्राकृत और संस्कृत तमिल भाषाओं में लिखे हुए हैं, ठीक है, जिससे आम लोग इसको समझ सके, और इन लोगों के द्वारा भी अनेक मूर्तियों के निर्माण हुए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अपना टॉपिक 4, द बुद्ध एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्य संप्रदाय के राजा थे, ठीक है। और इनकी जो माता थी रानी माया देवी। बचपन में इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। एनलाइटमेंट वाला फ्रेज आया ये किन 4 चीजों को देखने के बाद, किन 4 सीन्स को देखने के बाद आया था। उसमें जो पहला था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, इसके बाद इन्होंने एक लाश देखी थी, और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी देखा था, ठीक है। तो उसको देखने के बाद इनके मन में ये चीज आती है कि जीवन की असली सच्चाई यही है, एक ना एक दिन ये शरीर खत्म हो जाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये कहते हैं ये मेडिटेट क्यों कर रहा है? तो वो कहते हैं ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेडिटेट कर रहा है। तो ये कहते हैं अच्छा मोक्ष कैसे मिलता है, क्या होता है? इस सारी चीजों से और उन सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सारा जो हमारा जीवन और मरण का ये जो खेल है पूरा, इसको समझने के लिए ये भी मेडिटेशन का रास्ता अपनाते हैं, और ये भी अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, गृह त्याग कर देते हैं। अब आगे आता है द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की टीचिंग्स। तो बुद्ध की टीचिंग्स कहाँ पर लिखी हुई हैं? ये मोस्टली सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। तो बुद्ध की टीचिंग्स में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है 3 यूनिवर्सल ट्रुथ्स, उसके बाद है 4 नोबल ट्रुथ्स, उसके बाद है 8 फोल्ड नोबल पाथ, ठीक है। 3 यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं। इसमें पहली चीज़ है अनिक, ठीक है। अनिक में क्या दिया हुआ है? नथिंग लास्ट फॉर एवर एंड एवरीथिंग चेंजेस, मतलब सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अंत, अंत मतलब कि देयर इज नथिंग परमानेंट अबाउट यू, देयरफॉर यू हैव नो सोल। इसके बाद है दुख, ऑल ऑफ लाइफ इज अनसेटिस्फैक्ट्री एंड सफरिंग, पूरा जीवन क्या है हम लोगों का? सफरिंग से भरा हुआ है। वी सफर बिकॉज वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग चेंजेस, हम सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये हर चीज़ चेंज हो रही है। 4 नोबल ट्रूथ हमारे हुए, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ में हम लोगों का आता है राइट बिलीफ, राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एंडिएवर, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन, मतलब सही विचार, सही विश्वास, सही बात, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि, ठीक है। अब इसके बाद आता है द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। देखो जो बुद्ध के फॉलोवर्स होते थे, डिसिपल्स होते थे, तो ये लोग क्या करते थे? संघ बनाते थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्ग हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म, ये लोग क्या करते थे? बाद में टीचर्स बन जाते थे किसके? धम्म के। इन लोगों को कहते थे भिक्षु, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ था कि जो मेंस होते थे सिर्फ वही अलाउड थे संघ में, लेकिन बाद में वुमेन्स भी आ गई थी इसमें। और सबसे पहली जो भिक्षुणी आई थी संघ में, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने उनका ध्यान रखा था। इसमें जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे, इसमें कई सारे किंग्स का नाम आया, जैसे हर्ष हो गए, ठीक है, अशोक हो गए, सारे भिक्षु भिक्षुणियां सब, ये सब इक्वल मानी जाती थी, चाहे वो किसी भी कास्ट का इकोनॉमिक कल्चर से बिलोंग करता हो, ठीक है। यहाँ के राजा भी कई सारे थे। बौद्ध धर्म को बहुत सारा प्रिजर्वेंस दी थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैला था, ठीक है। स्तूप क्या होता है? स्तूप संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है हीप या टीला। ओरिजिनेटेड एज सिंपल सेमी सर्कुलर माउंटेड ऑफ अर्थ, सम प्लेसेस वर रिगार्डेड एज सैक्रेड बाय पीपल, सो ओवर देयर स्तूपास वर बिल्ट। तो क्योंकि जो सैक्रेड प्लेसेस होते थे वहाँ पर ही स्तूप बने हुए हैं, जैसे कि बोधगया में बना हुआ है, कुशीनगर में बना हुआ है, ठीक है, लुम्बिनी में बना हुआ है, सारनाथ में बना हुआ है, जहाँ पर इन्होंने मतलब अपना इनकी थ्रू आउट द लाइफ इनके जो जो चीज़ें हुई, जैसे जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इनको एनलाइटमेंट हुई, जहाँ पे इन्होंने पहली बार अपना ज्ञान का उपदेश दिया, जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्तूप कैसे बनाए जाते थे। अशोकावादन जो है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो बुद्ध के रिलीजेस थे, इनको कई सारे लोगों को, अपने मंत्रियों को दिया था, और कहा था कि इसको डिफरेंट प्लेसेस में जाओ, अलग अलग शहरों में, और वहाँ जाके इनको दफन करके और स्तूप बनाओ, क्योंकि वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ठीक है। तो स्तूपों की रचना विशेष रूप से होती थी। इसमें एक गोलाकार गुंबद होता था जिसको अंड कहते थे या अंडा कहते थे। इसके ऊपर एक छज्जा होता था जिसको हर्मिका कहते थे। इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती थी जिसे यष्टि कहते थे, ठीक। और सबसे ऊपर एक क्षत्रिय जैसी संरचना होती थी जिसे छत्र या अम्ब्रेला छत्री कहा जाता था, ठीक है। सातवाहन साम्राज्य के जो कई सारे किंग्स थे, उन लोगों ने क्या किया था कि इसको बनने के लिए पैसे लगाए थे। आइवरी वर्क इसके टाइम पे करवाया गया था, और गेटवेज को जो सांची के, उसमें हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस दिया गया था मेंस एंड वुमेन्स द्वारा। उनके नेम्स भी लिखे हुए हैं कि किसने दिया है, कौन था, वो क्या करता था। उसके बाद कई सारे भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी इसके लिए पैसा दिया था। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, कि सांची के स्तूप को बचा लिया गया, लेकिन जो अमरावती का स्तूप है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, तो अमरावती का जो स्तूप था इसका खास रख रखाव नहीं हुआ था, ठीक है। वर्तमान समय में तो वो वैसे भी खंडहर बन चुका था। पुराने समय में लोगों को ऐसा लगता था कि स्तूप के नीचे खजाना, और ये सोचते वो वहाँ पे खुदाई कर देते थे, ठीक है। उससे क्या होता था? पूरा स्तूप जो होता था वो खंडहर बन जाता था और नष्ट हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि 1854 का जो आंध्र प्रदेश का कमिश्नर था, अमरावती की यात्रा की थी, ठीक है। वहां जाके बहुत सारी पत्थर और मूर्तियां जमा करके कहा मद्रास लेके चले गए थे। कुछ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता पहुंच गए थे, कुछ मद्रास पहुंच गए, कुछ लंदन पहुंच गए। कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवा लिया था यहाँ से निकाल के, ठीक है। जैसे H.H. कोल कहते हैं कि इट सीम्स टू मी अ स्यूडिकल एंड इनडिफिनेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। ही बिलीव दैट म्यूजियम्स शुड हैव प्लास्टर कास्ट फैसिमिलिज्म ऑफ स्कल्पचर। अगर हम लोग स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट सब टॉपिक आता है स्टोरीज इन स्टोन। तो इसमें क्या है, जो जातक कथाएं
हैं उनसे निकालकर कई सारी स्टोरीज कल्चर्स के थ्रू दिखाई गई हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं अपनी फोटो में, इसमें एक स्टोरी दी गई एक प्रिंस की जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मण को एक देकर और उसके बाद अपनी वाइफ के और बच्चों के साथ में जंगल में रहने चला जाता है। ठीक, सिंबल ऑफ वर्शिप देख रहे हैं जैसे कि बोधि ट्री है, बुद्ध के मेडिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक स्तूप हम लोग देखेंगे, महापरिनिर्वाण के बारे में बताया गया है। फिर एक हम लोग देखेंगे जिसमें एक व्हील है, ये व्हील वाला है, पहली बार उपदेश दिया था किसने, गौतम बुद्ध ने, कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि पॉपुलर ट्रेडिशन क्या क्या था। इसमें गेटवेज पे आप देखेंगे एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ये क्या है, ये शाला भंजिका है जो कि क्या करती है, जब किसी भी पेड़ को छू लेती हैं तो वो फूल और फल देने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स, ये सब जातक्स में लिखी हुई कहानियाँ, एनिमल स्टोरीज हैं, मोस्टली डिपिक्टेड इन सांची। जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, वर डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। फिर आगे हम लोग देखते हैं गजलक्ष्मी, जिसके बारे में कहा गया, हिस्टोरिकल्स क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये माया ही है, ये इनकी माँ है, गौतम बुद्ध की माया। ठीक है, इनको गजलक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है। जेम्स फर्ग्यूसन का मानना है कि जो सांची है वो सेंटर था किसमें, ट्रीज और सर्पेंट्स के वर्शिप में। ठीक है, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, द डेवलपमेंट ऑफ महायान इन बुद्धिज्म। अगर महायान की बात की जाए तो इसमें क्या है, महायान में बोधिसत्व का आदर्श स्वीकार किया गया था। बोधिसत्व मतलब दूसरों के लिए परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहते थे, तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करते थे जब तक औरों को भी अपना सही रास्ता ना दिखा दें या निर्वाण प्राप्ति का मार्ग ना दिखा दें। इसमें क्या होता था, बुद्ध ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होते थे और परिवर्तित रूप था। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा होती थी। हीनयान या थेरावाद आप लोग समझ सकते हैं। तो सपोर्टर्स ऑफ महायान रिगार्डेड अदर बुद्धिज्म एज फॉलोवर ऑफ हीनयान। ठीक है, जो महायान के सपोर्टर्स थे वो अदर बुद्धिस्ट को क्या कहते थे, हीनयान के फॉलोवर्स कहते थे या थेरावादी कहते थे। अब इसमें हम लोगों का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, वो है वज्रयान। ठीक है, वज्रयान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये पेपर में आ सकता है। ये क्या होते थे, कई सारी सीक्रेट एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे जिसमें वुमेन्स की, वाइन्स की, ये एसेंशियल आइटम्स होता था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में क्या हो, बंगाल और बिहार में एक नए प्रकार के बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। बुद्ध के द्वारा सिखाया गया धर्म दर्शन से ये बिल्कुल अलग था। ठीक है, ये दावा करते थे कि इनके पास एक विशेष मानसिक शक्तियां हैं, ये तंत्र विद्या को मानते थे। ये लोग देवियों को तारा के रूप में मानते थे और उनकी पूजा करते थे। इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म कहते थे। ये आपके पेपर में आ भी सकता है। अब हम लोग बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। हिंदू धर्म क्या है, सबसे प्राचीनतम धर्म है, मतलब सबसे पुराना है। ठीक है, इसमें वैष्णव और शैव परंपराएं, मतलब वैष्णविज्म एंड शैविज्म आया। जो वैष्णविज्म होते थे वो क्या होते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनके 10 अवतारों की पूजा करते थे वैष्णववाद में। ठीक है, और जो शैविज्म में होता था वो लोग शिव जी की पूजा करते थे, किसके रूप में, एक लिंग के रूप में। ठीक है, डेटीज को सिंबल्स के साथ में दिखाया जाता था, कई सारे ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट ड्रेसेस के साथ में, अच्छे अच्छे आयुध के साथ में, वेपन्स के साथ में, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब इसमें मंदिर निर्माण के बारे में बात करेंगे कि मंदिर बनाया जाता तो मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे जिसमें गर्भगृह होता था, एक अंदर इसमें दरवाजा होता था जिसके लिए पूजा करने के लिए लोग अंदर जा सके, मूर्ति पूजा की जाती थी। गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसको शिखर कहते थे। ठीक है, दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, पहाड़ों को काट कर बनाया जाने लगा, जैसे एलोरा का आप लोग कैलाश मंदिर देखेंगे। ठीक है, मैप में देख सकते हैं लुम्बिनी हो गया, बोधगया हो गया, वाराणसी हो गया, भरहुत हो गया, सांची हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, नासिक हो गया, अमरावती हो गया, सारी चीजें कहाँ कहाँ है सबको आप बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।